मित्रों, आज हम आपके सामने वर्णमाला के MCQs लेके आए हैं। वर्णमाला की सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। अब MCQs देखिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ण है। तो यहाँ पर ये क्या ऑप्शन सही होगा? वर्ण, D फॉर डेनमार्क। ठीक है। और यहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? मौखिक इकाई, मौखिक इकाई क्या हो जाएगी आपकी? ध्वनि। ठीक है, मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ठीक, यहीं पे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, लिखित इकाई वो क्या हो जाएगी? वर्ण। ठीक, ये दो क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में स्वर हैं, ये हमने आपको पढ़ाया है थ्योरी में। 13 हैं, 14 हैं, 10 हैं कि 11 हैं। तो यहाँ पर क्या है? 11 सही है। तो ये D फॉर डेनमार्क। 11 कौन कौन से हैं? आ, इ, ई, उ, ए, ओ, और एक री और है। ठीक है, ये पहले आता है री। तो ये कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अंगहा नहीं आता है इसमें। ठीक है, अगला नेक्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, शब्दों के सार्थक रूप को कहलाते हैं। तो इसमें होगा वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। B फॉर बॉम्बे। तीसरा, मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर 8 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं। यहाँ देखिए, आपको संस्कृत में एक सूत्र याद होगा, अयुड़ ऋलिक ठीक, अयुड़ ऋलिक, आ ई उ और री और री, यानी कि आ ई उ और री और री, ये क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं 5 आपके। ठीक है, ये क्या होते हैं? मूल स्वर, यानी कि 5, यानी C फॉर कनाडा। ठीक ठीक, ये इत्संज्ञक वर्ण है। ठीक है, इसको नहीं गिना जाता। इनमें से कौन सा मूल स्वर है? इनमें से कौन सा मूल स्वर है? देख लो, यहाँ पर मूल स्वर ये है, आ ई उ री और ली। तो ओ तो नहीं है, तो कैंसिल हो गया। अब देखो, ये भी नहीं है, देखो, और इनमें से कौन सा मूल स्वर है? तो मूल स्वर आपको पता ही, आ ई उ री और ली होते हैं। तो ये भी नहीं है, ओ नहीं है, बड़ा नहीं है, उ है और री भी है। तो यहाँ पर री की जगह आप क्या कर लें? ए कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर उ हो जाएगा, उ। तो C फॉर कनाडा। उच्चारण काल की दृष्टि से स्वरों के कितने भेद हैं? उच्चारण काल की दृष्टि से स्वरों के 3 भेद हैं। 3 भेद। ठीक है, C फॉर कनाडा, यानी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अंग और आहा को अयोगवा का नाम दिया है। अंग और आहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो अंग और आहा को अयोगवा का नाम दिया, किसने दिया? डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, दिनकर जी ने, किशोरी दास वाजपेयी ने। बताइए, कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी। तो इसमें किसने दिया है? किशोरी दास वाजपेयी जी ने। ठीक है, तो D फॉर डेनमार्क। घोषत्व के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? घोषत्व के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? 1 हैं, 6 हैं, 5 हैं कि 2 हैं? तो 2 हैं। तो D फॉर
डेनमार्क। जल्दी जल्दी करिए। गोशत के आधार पर वर्ण व्यंजनों के कितने भेद हैं? 2 हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं। तो इसमें कमेंट बताइए जल्दी। ए फॉर अमेरिका यानी कि 2 हैं, ए फॉर अमेरिका 2। ठीक है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ ध्वनियाँ आपको सूत्र याद होगा, अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा। अकुहु विसर्जनीयानाम कंठा। तो आ आता है कंठ वर्ग में, आ और बड़ा आ, का वर्ग कु माने का वर्ग, और हा और विसर्ग, और क्या आते हैं? विसर्ग। का वर्ग में देखो का और खा आ रहा है, तो ए फॉर अमेरिका। ठीक है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5 होते हैं अल्पप्राण, प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5। तो टा है, झा है, टा है, झा है। 2 ऑप्शन गड़बड़ हो गए हैं। ठीक है। टा है, मैं लिख देता हूँ, टा है, झा है, धा है, या फिर भा है। तो भा है नहीं, धा है नहीं, झा है नहीं। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, पहला ही वर्ण है ना, टा ठा डा डा। ये देखिए इसका ये पहला ही है, तो ए फॉर अमेरिका। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 12 12वां। ए तथा अय क्या कहलाते हैं? इसमें आपको फार्मूला एक हमने पढ़ाया था थ्योरी में। ए दे तो कंठ तालु, आपको याद हो, ए दे तो कंठ तालु, यानी यहाँ से ए और ए और ए किससे बोले जाते हैं? कंठ प्लस तालु से। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंठ तालु। डी फॉर डेनमार्क। ठीक। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह हमने पढ़ाया आपको, अ आ हैं, ई हैं, अंग आहा है, री और बड़ा री है। ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया अंग आहा, ये क्या है? अयोगवाह। सी फॉर कनाडा। इसका बेस्ट ऑप्शन सी फॉर कनाडा है। सा और हा क्या कहलाते हैं? सा हा क्या कहलाते हैं? स्पर्शी कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, कि आपके महाघोष कहलाते हैं? कमेंट दीजिए, कमेंट बताइए, कमेंट में ऑप्शन जल्दी जल्दी बताइए। इसमें क्या है? संघर्षी, संघर्षी कहलाते हैं। बी फॉर बॉम्बे। घा का उच्चारण स्थान है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, कंठ है, दंत है, ओष्ठ है। घा किस में आता है? का वर्ग में आता है। का वर्ग अभी हमने आपको पढ़ाया था ऊपर, अकू विसर्जनाम कंठा, का वर्ग कंठ में आता है, यानी कि बी फॉर बॉम्बे। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा, ज्ञा किससे बना है? ज्ञा देख लीजिए, यहाँ संयुक्त व्यंजन है। ज्ञा कैसा है? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है। तो देख लीजिए फा किससे बनता है? का प्लस सा से। और देख लीजिए क्वेश्चन, ज्ञा किससे मिलता है? जा प्लस वहाँ से। सरा किससे मिलता है? सा प्लस रा से। छत्र त्रा ता प्लस रा से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञा पूछा है तो ज्ञा जा प्लस वहाँ से, तो जा प्लस वहाँ से। ठीक है। पहले गए हलंत लगेगा, तो सी फॉर कनाडा ऑप्शन सही है। यहाँ पर छा ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? यहाँ पर क्या है? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है, सघोष वर्ण है, कंठ वर्ण है। अभी हमने आपको ऊपर पढ़ाया है, ये सब कैसे हैं? छत्र ज्ञा सा, ये संयुक्त व्यंजन है आपके। ठीक है। वी फॉर बॉम्बे। यहाँ पर गच्चा मत खा जाना कि यहाँ पर लिखा है संयुक्त स्वर, जल्दीबाजी में आप पेपर में ये लगा दें संयुक्त स्वर। ठीक है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं? हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं आपके? 55 है, 53 है, 50 है कि 52 है?
तो यहाँ पर आपके कितने हैं 52, डी फॉर डेनमार्क। छा किस किस वर्ण के योग से बना है? छा हमने देखो अभी आपको पढ़ाया है यहाँ पर ऊपर, का प्लस सा से बना है, ठीक है, तो का प्लस सा से, ठीक। ए फॉर अमेरिका। हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने होते हैं? मूल व्यंजन हमने आपको पढ़ाए हैं थ्योरी में, 35 हैं, 34 हैं, 33 हैं, 37 हैं। तो यहाँ पर कितने हैं 33, सी फॉर कनाडा, सही है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन में वर्णों की संख्या होती है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन में वर्णों की संख्या 7 होती है, 6 होती है, कि 5 होती है, कि 4 होती है? तो यहाँ पर कितनी होती है 5, ठीक है। सी फॉर कनाडा, जैसे का, खा, गा, घा, अणा, तो ये कितने हैं 5 वर्गीय व्यंजन। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन में वर्णों की संख्या तो कितने 1 2 3 4 5, ये 5 होते हैं, ऐसी का, अणा। इनमें किनका उच्चारण करने पर जीवा का अग्रभाग नहीं उठता? ई में नहीं उठता, कि बड़ी ई में नहीं उठता है, कि ए में नहीं उठता है, कि जो है 12वां एक और ऑप्शन ले लीजिए, एक और ऑप्शन एक और ले लीजिए, इसमें ऊ में, बड़े ऊ में नहीं उठता है। तो इसमें देखिए कौन सा सही है, तो बड़े ऊ में नहीं उठता है, डी फॉर डेनमार्क। अगला देखिए, कितने क्वेश्चन हो गए आपके 22। 23वां देखिए आगे। 23वां क्वेश्चन देखिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इनमें कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तो हमने आपको पढ़ाया है सूत्र, ए है, ओ है, ऊ है, अ है। उसमें हमने आपको सूत्र पढ़ाया है, ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ दो तो कंठ ओष्ठम, ओ और ओ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ये वाला ओ, बी फॉर बॉम्बे। किन शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन देखिए, द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जो अक्षर आता वही पूरा हो जाए, जैसे दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, सज्जन, ठीक है, जो अक्षर आधा वही पूरा हो जाए, ठीक है, एक आधा एक पूरा। तो इसमें पटना है नहीं, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, ये क्या होगा बिल्ली, बिल्ली सही है, डी फॉर डेनमार्क। इसी तरह के हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे संधि हम पढ़ाएंगे, वर्णमाला यहाँ पर कंप्लीट होती है। धन्यवाद।